श्री नगर की एक खातून कॉरपोरेटर ने मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर जुनैद अजीम मुत्तू पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। शाहीना भट्ट नामी खातून कॉरपोरेटर ने यह भी इल्जाम लगाया कि कल मेयर के मुशीर ने उनके साथ नाशाइस्ता सलूक किया और उनके कपड़े फाड़ डाले। ऐवान सहाफत श्रीनगर में आज श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख इमरान भी इस खातून के साथ नजर आए। उन्होंने मेयर पर बदनवानी के शदीद इल्जाम लगाए। वाज़ेह रही कि जुनैद मुत्तू ने डिप्टी मेयर पर उनके खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया था। वो इल्जाम नहीं है, वो सच्चाई है। जब मैं इनके पास जाती थी ऐसे बोल रहे थे यू कम अलोंग विद मी आउटसाइडर्स, तो मैंने मना किया इनको, तो उसी बात पे इन्होंने मेरा एस्टिमेट दबा दिया और फिर मुझे इल्ज़ाम लगाया कि आपने बच्चे की जॉब मांगी। जब इन्होंने यहाँ 29 का एकोमोडेट किया तो एक बच्चे से क्या फ़र्क पड़ता। मेरे ऊपर हमला किया है इसके मुलाजिम ने, एडवाइजर ने, जो होना नहीं चाहिए था एडवाइजर। वो किस लिए एडवाइजर है जबकि हमारे इतने सारे कॉर्पोरेट से हम अपना एडवाइजर खुद चुनेंगे। उन्होंने मेरे साथ हैरासमेंट की है, मेरे साथ बदतमीजी की है। जब भी मैं गई मुझे हैरास किया है। जो एलिगेशंस मेरे साथ लगाई हैं, अगर ये प्रूव हो, ट्रांसफर ऑर्डर्स उन्होंने निकाले, लेटर उनके ऑफिस से मंगाइए कि एस्टिमेट मेरे पास लाइए, फाइनेंस प्लानिंग उनके पास। अब जो भी हुआ है, आप पिक एंड चूज वार्ड अफसर्स की ट्रांसफर, यूनिट चीफ इंचार्ज बना के डबल चार्ज देके, ये वाजिया है। मेहरबानी करके आप सीबीआई को, विजिलेंस को ये बोलिए जब से हम इलेक्ट हुए हैं तब से कम प्रोब कीजिए। पुराना आप नहीं करेंगे। आप रेवेन्यू असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट्स को वार्ड अफसर रख रहे हैं, सबकी ट्रांसफर कर रहे हैं सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के साथ। ये साजिशें रच रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। मैं ये बोलूंगा, एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी। या यहाँ बंकर हमने हटाया लाल चौक में, वहाँ काम चल रहा है विदाउट टेंडरिंग, और भी विद अप्रूवल काम हुए हैं विदाउट टेंडरिंग। आप देख लीजिए राजबाग साइड इलीगल कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है, जिनमें टांग गड़ाई जा रही है। आप खुद देख लीजिए। हमारे पास ये भी आया है कि 29 लोग लगे हैं, 29 लोग हाल ही में कुछ अपॉइंट हुए हैं। ये किसने किए हैं ये देख लीजिए। अगर मेरा हाथ इसमें होगा, आई शुड बी जेल्ड एंड इम्प्रिजन्ड, बट whosoever is responsible for it। वहाँ तो 2 करोड़ का भी एक लेटर सर्कुलेट हुई थी, 1 करोड़ 90 लाख रुपया खाया गया है। वो लेटर भी चल रही है, लेकिन इट इज फॉर द appropriate agencies to investigate and for the वहीं श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक खातून कॉरपोरेटर की जानिब से जिनसी हिरासानी के इल्जाम को श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मुत्तू ने एक साजिश करार दिया है। जुनैद ने इल्जाम लगाया कि इस साजिश के पीछे डिप्टी मेयर शेख इमरान का हाथ है। इल्जाम लगाने वाली खातून ने मकामी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। उधर जुनैद मुत्तू ने भी इल्जाम लगाने वाली कॉरपोरेटर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। मुत्तू ने कहा कि उन्होंने गवर्नर को एक खत रवाना किया है। इसमें मुतल्लिका कॉरपोरेटर की डिस्क्वालिफिकेशन की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए सभी इल्जामात गलत हैं। 5 कॉर्पोरेटर्स आपके सामने यहाँ खड़े हैं, लीडे फीमेल कॉर्पोरेटर खड़े हैं। हमारे पास ओवरवेलमिंग 2/3 मेजॉरिटी की एक स्ट्रेंथ है एंड हमने डिसाइड किया, सब बैठ के कॉर्पोरेटर्स ने यहाँ, कि हमने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है, जब तक ये शाहीना जी डिस्क्वालीफाई नहीं होती हैं तब तक हम अपना काम रिज्यूम नहीं करेंगे। हमने इसमें डिप्टी मेयर साहब का भी जो रोल है उसको ऐलान करके गवर्नर साहब को बताया। अब बात तोहमत और इल्ज़ाम की है। मेरी माँ की उम्र की एक औरत है जो मदरली वैल्यूज़ बतानी चाहिए थी। एसएमसी की ज़मीन है और औकाफ वहाँ सिर्फ जनाजा पढ़ सकता है, उसको बंद कर दिया हमने ज़मीन को। जब बंकर वहाँ थे तब कोई ज़मीन नहीं ढूंढता था, मैंने खाली कर दिया, आप ज़मीन ढूंढते। दूसरा, आप ट्रांसफ़र्स की बात कर रहे हैं। मैंने ट्रांसफ़र्स वार्ड ऑफिसर्स का रिशफल किया। एक वार्ड ऑफिसर उसमें ऊपर आया है क्योंकि एक रिटायर होने वाला है। वो वार्ड ऑफिसर, या आप जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर से पूछिए, द सीनियर मोस्ट वार्ड ऑफिसर एज पर सैनिटरी इंस्पेक्टर एज पर सीनियरिटी हैज कम अप। आई स्वेयर ऑन अल्लाह आई डोंट नो। मैंने वार्ड ऑफिसर्स की ट्रांसफर सिर्फ इसलिए की है, राइट मैन एट द राइट प्लेस, और जो जहां पे बहुत टाइम से रहा है, टू कर्ब करप्शन। ये मेरा प्रेरोगेटिव है ट्रांसफर करना। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा हूं। मैंने एक बंदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं लगाया है। आप आधा बंदा दिखाइए, मैं रिजाइन कर दूंगा। हम सारे कॉर्पोरेटर्स रिजाइन करेंगे अगर इन्होंने एक बंदा किसी को नहीं लगाया। हालांकि प्रेशर्स हैं कि मैन पावर शॉर्टेज है, स्वीपर 3500 कम है। मैं कहा जब लगेगा एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस होगा, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। आज पहली बार ट्रांसपेरेंसी के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुलाजिम लगेगा। क्या मैं सर पे सीसीटीवी लगा के घूमूं?
آپ بولیے, بہتان لگانا تو آسان. یہ وہی عورت ہے جس نے ابھی کہا ہاں میں نے توڑ پھوڑ کی وہاں پہ, اور 2 سیکنڈ بعد کہا نہیں میں نے توڑ پھوڑ نہیں کی, انہوں نے خود کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ there are witnesses, some corporators were there at that time جب یہ انسیڈنٹ ہوا آپ کے آفس میں. There are no witnesses. She barged into my office. I was not in my office. Government employees are witnesses جن نے ریکارڈ کیا ہے اسٹیٹمنٹ. میرا جو ایکسیس کنٹرول ہے وہ وٹنس ہے وہاں پہ. کل کو کوئی اٹھ کے بولتا ہے میرا بھائی فرحت یہاں پہ, فرحت نہیں جی مجھے لال چوک میں یہ بولا. اب فرحت بیچارہ کیسے پروو کرے گا میں نے یہ نہیں بولا؟ برڈن آف پروف بولنے والے پہ ہے کہ تہمت جس پہ لگی اس پہ ہے. جھارکھنڈ کے کھونٹی ضلع میں سی آر پی ایف کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ غلام جیلانی خان کی پراسرار طور پر موت ہو گئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ بجلی کا کرنٹ لگنے سے اس کی موت ہو گئی ہے. جموں کشمیر میں بارامولہ کے منزگام مقام تحصیل بونیار اوڑی علاقے سے تعلق رکھنے والے غلام جیلانی خان کی لاش کا رانچی کے رمز اسپتال میں پوسٹ مارٹم کرایا گیا. بعد میں ان کی لاش کو بذریعہ طیارہ جموں کشمیر کے لیے روانہ کیا گیا. سی آر پی ایف کے افسران کے مطابق کل شام پیٹرولنگ کے دوران جنگل میں لٹکے ہوئے بجلی کے تار کے زد میں آنے سے غلام جیلانی خان کی موت ہو گئی. انہوں نے واضح کیا کہ رات کی تاریکی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اس معاملے پر سی آر پی ایف کے افسران نے باضابطہ طور پر بیان دینے سے گریز کیا. کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے شملہ کے روہرو میں مبینہ طور پر کشمیری تاجروں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کے واقعے کی مذمت کی ہے. کے سی سی آئی نے وزیر اعظم اور ریاستی گورنر سے گزارش کی کہ کشمیری تاجروں کے تحفظ و سلامتی کو یقینی بنایا جائے. واضح رہے کہ یہ واقعہ 26 دسمبر کو پیش آیا تھا. روہرو پولیس کے مطابق یہ فرقہ وارانہ تشدد کا معاملہ تھا اور اس میں خاص طور پر کشمیری تاجروں کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے. اس واقعے میں کشمیری تاجروں کی 3 دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے. Miscreants armed with hammers, sticks, iron rods have reportedly broken the shutters of the shops and looted and ransacked the goods. We have been watching with growing concern the selective targeting of Kashmiri businessmen, especially handicraft and ferrywalas. To our knowledge, no investigation or action has been taken in any of the incidents. A hostile environment is being created and attempts made to stoke sectarian violence in various places across the country. The incidents in Shimla is the result of hate propaganda, and we appeal to the Honorable Prime Minister of the country to send a clear message for safeguarding and protection of businessmen and students from Jammu and Kashmir. KCCI demands that the Governor administration depute a high-level special team to Shimla, including representatives of Kashmir Chamber of Commerce and Industry, for assessing the losses and to ensure that the lives and property of Kashmiri traders and businessmen are safe and secure. We also humbly appeal to the senior elements of the society not to remain silent. It is the responsibility of all the secular-minded members of the society to take steps to protect the rights of Kashmiri people to freely conduct their business anywhere without fear or intimidation. اسی بیچ پولیس کا کہنا ہے کہ روہرو میں حالات قابو میں ہیں. اے ایس پی پرویز ٹھاکر کا کہنا ہے کہ دکانوں میں توڑ پھوڑ واقعے کی جانچ کی جا رہی ہے اور جلد ہی اس معاملے میں گرفتاریاں کی جائیں گی. توڑ پھوڑ ہوئی اور جو بھی اس پہ بھی ہم نے ایف آئی آر کیا اور جو بھی اس میں ابھی ہم اس کو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ کیا چوری ہوئی یا نہیں ہوئی. ویسے جو ہمیں جو پتہ لگا کہ شاید ان کا کچھ دکان کا نیچرلی سامان پھینکا تو ان کا نیچرلی دکان کے سامان کے ساتھ کیش بھی ہوتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی ویکتی نکال کے لے گئے. تو اس میں ہم سارا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ اس میں کون سے لوگ تھے جو اس میں شامل تھے, اور جیسے ہم ان کو ان کے خلاف ہم نے ایف آئی آر کر دیے اور جیسے ہی پتہ لگتا ہے ان کو گرفتار کیا جائے. بی جے پی کے ریاستی صدر رویندر رینا کا کہنا ہے کہ محبوبہ مفتی ووٹ حاصل کرنے کے لیے اب مختلف حربے اپنا رہی ہے. انہوں نے سوال کیا کہ محبوبہ مفتی ملیٹنٹوں کی طرف سے مارے گئے بے گناہ شہریوں کے اہل خانہ سے ملنے کیوں نہیں جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ملیٹنٹوں کے اہل خانہ سے ان کی ہمدردی ظاہر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ڈی پی کرسی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے.
ये इलेक्शन का ड्रामा है। ये महबूबा जी ऐसा ड्रामा पहले भी करती रहती हैं, और चूंकि इलेक्शन आ गए हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये महबूबा मुफ्ती जी का एक नया शगुफा है। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि आतंकवादी बेगुनाह लोगों के कातिल हैं। पिछले 30 सालों में 1 लाख से ऊपर लोगों की जानें गई हैं, जिसमें 80,000 से ऊपर मुसलमान हैं। क्या उनके घरों में कोई गया? कभी छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया पुलवामा में, आरिफा अख्तरा को सोपुर में मारा, उसके घर कोई गया? क्योंकि जब पाकिस्तान की गोली से कश्मीरियों का सीना लहूलुहान होगा, तब महबूबा जी या और कोई नहीं बोलता। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि वादी में जब भी कोई शहरी हलाकत होती है, इससे सभी लोगों के दिल मजरूह होते हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती से सवाल किया कि उनके दौरे इक़्तिदार में जो ज्यादतियां हुई या शहरी हलाकतों के वाक़यात पेश आए, उनकी तहकीकात को क्यों मुंतक़ी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कौन कहेगा कि ये कंसर्न ठीक नहीं है। हमारा कंसर्न रहा है कि ज़्यादतियाँ हो रही है, उन ज़्यादतियों पर रोक लगनी चाहिए। जो भी कार्रवाई होगी कानून के दायरे के अंदर होनी चाहिए। लेकिन महबूबा जी से एक ही कहेंगे, आपके हाथ में कल इक़्तिदार की रसी थी, वो रिकॉर्ड क्या बता रहा है? कितने जो सिविलियन मर गए आपके दौर में, क्या आपने एक भी इंक्वायरी की और इंक्वायरी मुकम्मल की? जवाब चाहते हैं हमारे अवाम। कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर इलाकाई पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये जमातें सिर्फ इंतखाबी हथकंडे आजमा रही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए अपना इंतखाबी मंशूर सामने रखेगी। अनंतनाग के अमू वेरीनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास के दौरान मीर ने इन बातों का इजहार किया। उनके हमरा ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी शकील अहमद भी थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की अच्छी कारकर्दगी का असर जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर भी पड़ेगा। मुख्तलिफ सियासी कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से रियासत के तीनों खित्तों में जो रहने वाले लोगों के एस्पिरेशन उसको कंपोजिट तरीके से किस नाम के साथ पेश किया जाएगा, वो आने वाला हमारा मैनिफेस्टो जो लोगों के सामने आएगा, हम उसकी नुमाइंदगी करेंगे, हम उस पर लोगों को सपोर्ट मांगेंगे। आवाम की तकलीफों को दूर करने की कोई कोशिश की नहीं की। करप्शन बढ़े, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जो 2004 से 2014 के बीच में प्रोजेक्ट्स जितनी स्पीड में चलने चाहिए थे, सब प्रोजेक्ट रुके, करप्शन बड़े पैमाने पर फैला, और जो हालात बिगड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हालात बिगड़े, इन सब के नतीजे में मुझे लगता है कि यहाँ की आवाम भी कमर कस रही है कि जो हिंदुस्तान भर में हुआ, तीनों रियासतों में हुआ, वो यहाँ भी हुआ। बांडीपुरा में एक सरकारी इमारत के इस्तेमाल को लेकर महकमे ज़राअत और बीजेपी यूनिट बांडीपुरा आमने सामने है। इस मामले को लेकर महकमे ज़राअत के मुलाजमीन और अफसरान ने तहसील ऑफिस बांडीपुरा तक एक एहतिजाजी रैली निकाली। महकमे ने बीजेपी जिला सदर बांडीपुरा शेख वसीम बारी पर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करके FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। कहा जा रहा है कि शेख वसीम को महकमे की एक इमारत पंचायती इंतखाबात मुकम्मल होने तक जिला इंतजामिया ने फराहम कराई थी, मगर अब वो ये इमारत छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। इस वजह से महकमा एक आरजी शेड में काम चलाने पर मजबूर है। शेख वसीम बारी ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें ये इमारत बहुत पहले उस वक्त के नायब वज़ीर आला और DC बांडीपुरा ने अपनी सिक्योरिटी की रिहाइश के लिए फराहम की है। उनका कहना है कि इंतखाबात के दौरान फराहम की गई 3 इमारतें उन्होंने मुतल्लिका महकमों को वापस कर दी हैं। वहीं बांडीपुरा के पुतुशे इलाके में पुलिस को एहतिजाज कर रहे लोगों के एक ग्रुप को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। ये लोग इलाके में वाक़ कृषि विज्ञान केंद्र के इर्द गिर्द दीवार बंदी करने के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। उन्होंने बांडीपुरा सोपोर सड़क पर एहतिजाजी धरना दिया। लोगों का कहना था कि जिस जमीन की दीवार बंदी की जा रही है, इसके लिए कोर्ट ने मुतासरीन को मुतबादिल जमीन फराहम करने का हुक्म दिया है। उनका कहना है कि इंतजामिया ताकत के बल पर कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रही है। इंतजामिया का कहना था कि तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जा रही है। उनका कहना है कि लोगों का एक ग्रुप सरकारी काम में गैर जरूरी मुदाखलत कर रहा है। 2005 में कृषि विज्ञान केंद्र तामीर करने के साथ ही पुतुशे गांव के कुछ बाशिंदे इस मामले को अदालत में ले गए थे।
पाकिस्तान ने लगातार आज तीसरे दिन भी पुंछ में एलओसी पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने 11 बजे दिन फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। इस फायरिंग के बाद इलाके के लोगों में खौफ व हरास फैल गया था। पीर को कस्बा शोपियां समेत जिला के मुख्तलिफ इलाकों में हिजबुल मुजाहिदीन के धमकी आमेज पोस्टर पाए गए थे। उनके जवाब में आज कस्बा समेत बाकी इलाकों में यूथ स्टूडेंट्स विंग नामी तंजीम के पोस्टर पाए गए हैं। एचएम के पोस्टरों में आर्मी स्कूलों में जेर तालीम तलबा और तदरीसी अमले को धमकी दी गई थी। यूथ स्टूडेंट्स विंग के पोस्टरों में कहा गया है कि आज के दौर में ऐसी बातें करना जहालत है। पोस्टरों के मुताबिक तालीम से बच्चों को दूर रखना इस्लाम में जायज नहीं है। पैलेट मुतासिरा हिब्बा निसार की श्रीनगर के SMHS अस्पताल में 2 सर्जरियां हुई हैं। अहले खाना के मुताबिक अभी तक हिब्बा की मुतासिरा आंख की बीनाई के बारे में डॉक्टरों ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई है। इसकी वजह से 20 माह की हिब्बा निसार के वालिदैन में काफी तशवीश पाई जा रही है। शोपियां के कापरन इलाके से ताल्लुक रखने वाली हिब्बा की आंख में उस वक्त पैलेट लगा था जब बटागुंड शोपियां में एनकाउंटर के बाद पुरतशद्दुद झड़पें हुई थी। इसके वालिदैन हिब्बा के बेहतर इलाज की मांग का मुतालबा कर रहे हैं ताकि मुतासरा की आंख की रोशनी वापस आ सके। नवंबर पे वसन शहर खसन शहर तम दो गई 15 सर्जरी 5 दिसंबर गई ब्या सर्जरी तो वन दोप पैलट सह कोड वन लाइट रबस तम गवर्नमेंट तुक मत कर निमो नबर मतलब खबर कूत अद खतर सोचान हेको नबर नित मगर गवर्नमेंट मदद कर निमो नबर तक बड़ बड़ डॉक्टर। बाबा दाऊद फाउंडेशन के चेयरमैन और वाइज मौलवी फयाज अहमद ने 3 तलाक मामले को मुसलमानों को भड़काने के एक अमल से ताबीर किया है। अनंतनाग के वायलू कुकरनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मौलवी फयाज ने इन बातों का इजहार किया। दीगर उलमा ने इस तरह के इक़दाम को मुदाखलत फिद्दीन करार दिया। नए साल की आमद पर सयाहती मकाम गुलमर्ग में जश्न और रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई। महकमे सयाहत ने इस तकरीब का इनकाद किया था। तकरीब में महकमे सयाहत के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। जश्न में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के साथ साथ कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से आए लोगों ने शिरकत की। रंगारंग सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। इनमें मुख्तलिफ फनकारों ने हाजरीन को खूब महसूस किया। गुलमर्ग में मुख्तलिफ होटलों में भी नए साल का जश्न मनाया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने उम्मीद जताई कि साल नौ रियासत जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। करगिल पुलिस ने अपने अहले खाना और पुलिस पब्लिक स्कूल के तलबा के साथ नए साल का जश्न मनाया। SSP करगिल डॉक्टर विनोद कुमार मेहमान खुसूसी थे। SSP करगिल ने सबको नए साल की मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि ये साल सभी के लिए खुशियां लेकर आएगा। नए साल के मौके पर मुल्क भर से हजारों यात्री कटरा बेस कैंप पहुंचे हैं। अकीदतमंद हर साल माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनका मानना है कि माता के आशीर्वाद से उनकी जिंदगी में खुशियां आती हैं। इस दौरान अकीदतमंदों की कसीर तादाद कतारों में माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। लोगों ने खुसूसी पूजा की और मुल्क और रियासत में अमन व अमान के लिए दुआएं की। सयाहती मकाम गुलमर्ग में ऑफ रोड स्नो ऑटो क्रॉस रेस अख्ताम पजीर हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्ताक अहमद मागरे ने पहली पोजीशन हासिल की। नबीन अहमद ने दूसरी और सद्दाम हुसैन ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। मागरे को गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO सैयद हनीफ बल्खी के हाथों नकदी 30,000 रुपए और ट्रॉफी बतौर इनाम दिए गए। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 20,000 और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 10,000 रुपए दिए गए। पिछले साल भी मुश्ताक अहमद ने पहली पोजीशन हासिल की थी। खिलाड़ियों ने कहा कि गुलमर्ग में इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद होने चाहिए। आवारा कुत्तों की मौजूदगी से लोग परेशान हैं। 24 नवंबर 2018 को पुनीवा कुलगांव में अपनी एक रिश्तेदार लड़की को कुत्तों से बचाने के दौरान 11 साला मुर्तजा फारूक को एक कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया था। 28 दिसंबर को वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। उसके अहले खाना ने अस्पताल इंतजामिया पर भी गफलत जारी बरतने का इल्जाम लगाते हुए जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मकामी अस्पताल में उसे इंजेक्शन लगाया गया मगर कुछ रोज बाद उसकी हालत खराब हो गई। उसे बाद में सौरा श्रीनगर मुंतकिल किया गया था। उधर अस्पताल इंतजामिया ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। जिला कुलगांव में गुज़िश्ता साल आवारा कुत्तों के काटने से सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए हैं। कई अफराद हमेशा के लिए माजूर भी हुए हैं। लोगों की मांग है कि ऐसे वाकयात पर रोक लगाने के अलावा मुतासरा अफराद के बेहतर इलाज को यकीनी बनाया जाना चाहिए।
इंजेक्शन विंजेक्शन करिस न तो दोक 3 दो बी पत गई बी 3 दो कोरियस बी पत न्यू वुम बी वुम त कोरियस तो न्यू पत बी पत डॉक्टरस नश तो तत मोनक तो क्या अमिस कर इंजेक्शन तमो दित तक धक 4:30 दितुक धक तत दोक वुकन एमरजेंसी नो घर दितुक कह अस तुल तो न्यू डिस्ट्रिक्ट हस्पताल कुलगाम तमो कोरस इंजेक्शन दोक हे वन 3 लट 4 लट 5 लट इंजेक्शन करें 3 इंजेक्शन आये बाज़ाब्त कर 4 मिले नमिस वर तोतामत क्या अमिस गो लेट पहमत तो जनाब अली अमिस गो अमिस खोज अंग ये नड़ खोद अमिस कम मतलब दान हो बोड़ पहमत अस गई पे तम तमन डॉक्टर सबस बे कुलगाम हस्पताल तमो जनाब वोन तत अमिस कम दब वब लोगमुत मगर हालांकि अमिस दब लोगमुत क्या अमिस शायद असान इंजेक्शन ओसमुत फेल गोमुत फेकिस इंजेक्शन कर मगर इंजेक्शन फेल गोमुत किन प्रॉब्लम कोर्मुत ती जाने बेहतर रब तो उमन कर नर्सन हेत पान गस डॉक्टर वुचिन यमिस बच्चस गोवा सोद इंजेक्शन ना गोवा यह डॉक्टर अमी खुतर थवन हस्पतालन मज अम पान सान कि अमिस नर्सन कर आर्डर तय करो हुई ये शेड्यूल के मुताबिक देने से जो भी मतलब ARV देना था वो भी मिला है, सीरम भी मिला है और उसके अलावा दूसरे बच्चों को भी पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट मिला है। तो अब कुछ दिन के बाद एक तकरीबन 20-25 दिन के बाद इसको कोई कॉम्प्लिकेशन होके यहाँ आया था। उस टाइम भी उनको कंसल्टेंट डॉक्टर ने यहाँ ट्रीटमेंट वगैरह जो चेकअप किया है उसके बाद उन्होंने मुनासिब समझा है उसको टर्शियरी केयर में ट्रीटमेंट देना है। तो उस बारे में ये पेशेंट जो है टर्शियरी केयर में रेफर किया गया था।